सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सोमवार का है दिन और दोस्तों तारीख है 1 दिसंबर यानी कि December 1st 2025 एंड इट्स अ मंडे। स्टार्ट ऑफ अ न्यू मंथ और ये फाइनल मंथ ऑफ 2025 होगा। हमने पिछले महीने नवंबर में देखा कि एक नया ऑल टाइम हाई लगा है बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 में, दैट इज 26310। ऐसे ही हमको बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप में भी पिछले महीने में ऑल टाइम हाईज लगते हुए दिखाई दिए हैं। आज से जो महीना शुरू हो रहा है इसमें अब आगे क्या हो सकता है इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि शुक्रवार वाले दिन जब हम क्लोज हुए थे उसके बाद 3 रात 2 दिन का छुट्टी रहा है, तो शुक्रवार वाले दिन FIIs और DIIs क्या करके गए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों की अगर बात करूंगा तो 3795.72 करोड़ टू बी प्रिसाइज 3795.72 करोड़ के कैश में नेट सेल में यानी कि नेट बिकवाली करके गए हैं विदेशी संस्थागत निवेशक कैश में शुक्रवार वाले दिन। घरेलू संस्थागत निवेशक दैट इज द DIIs 4148.48 करोड़ 4148.48 करोड़ के कैश नेट बाय में दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक नया ऑल टाइम हाई तो हमको नवंबर में लगा ही है, तो लोगों ने मेरे से पूछा कि भाई इस बार आगे कहां तक बढ़ने का। देखो मैं तो चाहता हूं कि इस दिसंबर में ही, दिसंबर 2025 में ही 27,000 आ जाए। अगर 27,000 आ जाएगा तो भाई बहुत आनंद आ जाएगा। खैर ये तो मेरे अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जब बात करते हैं मार्केट की तो एक एक पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए देखना पड़ता है। कहीं ओवरबॉट तो नहीं हो गए? जी नहीं, कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है जहां पर मुझे ऐसा लगता हो कि ओवरबॉट होने की कोई आशंका भी दिख रही हो। ऑल टाइम हाईज के पास जब होता है मार्केट तो वहां से क्या शॉर्ट कर देना चाहिए? मेरी समझ में ऐसा करना समझदारी नहीं होता। क्यों भाई? मैं तो किसी डिप की ही वेट करता हूं। मैं किसी डिप की ही वेट करता हूं। आपने पिछले महीने में भी देखा नवंबर में कि आपको कोई डिप मिलता था, वहीं से वापस मार्केट उठ जाती थी। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि क्या सिचुएशन है, तो निफ्टी 50 से शुरुआत करते हैं। 26,202.95 26,202.95 पर क्लोजिंग हुई थी शुक्रवार वाले दिन। अब दोस्तों जब तक हम शुक्रवार के हाई के ऊपर ना चलें 26,280 26,280 के ऊपर अगर हम नहीं चलेंगे, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। क्या कोई गैप अप हो सकता है? अगर कोई गैप अप होता है तो क्या मुझे चेस करना चाहिए? क्या मुझे वहां से शॉर्ट करना चाहिए? शॉर्ट करने का मेरा कहीं पर भी कोई विचार बिल्कुल भी नहीं है। किसी डिप की वेट करूंगा और वहीं से कुछ सोचूंगा अपसाइड के बारे में चलने के लिए। 26,280 हमारा लेवल है। 26,280 के ऊपर अगर हम चलने लगते हैं, टिकने लगते हैं, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और हम उसके बाद देख सकते हैं 26,310 विच इज द ऑल टाइम हाई 26,310 का लेवल। और अगर वो भी पार होता है तो दोस्तों उसके बाद 26,343 का लेवल है। 26,343 पे अगर पार होता है तो उसके बाद लेवल आ सकता है 26,377 26,377 एंड इफ वी आर एबल टू ब्रीच दैट 26,411 410 26,377 के ऊपर 26,410 से 411 का लेवल निफ्टी 50 दिखाने में अपसाइड पे सक्षम होगा। लेकिन जरूरी तो नहीं कि ऊपर कोई मार्केट जाए, ये जरूरी तो नहीं। कई लोग मुझे कई बार कहते हैं कि भाई तुम ना एक तरफा बात किया करो, तुम दोनों तरफ के लेवल्स देते हो। देखिए मैं लेवल्स पे बात करता हूँ, मैं टेक्निकल्स पे बात करता हूँ। मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ जो ये कह सकूं कि भाई मार्केट ऊपर ही जाएगी या नीचे ही जाएगी। मार्केट अपने लेवल्स पे काम करती है और इसीलिए डाउन साइड के लेवल्स भी दे रहा हूं। जब तक डाउन साइड पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, कौन सा डिप कहां तक का इंपॉर्टेंट है। कोई अगर डिप आए 26,172 तक का, 26,172 तक का, क्यों? क्योंकि ये पिछले दिन का लो है, तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। 26,172 टूटेगा तो उसके नीचे हमारे को लेवल दिख सकता है 26,141, 26,141।
और अगर वो भी टूटा तो 26,100 टू 107, 26,100 से 26,107 का लेवल दिख सकता है। अब इतना याद रखना कि 26,100 26,100 कुछ दिन पहले तक एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसको पार नहीं कर पा रहे थे हम। अब ये 26,100 हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, लेकिन अगर 26,100 भी कट गया तो 26,066, 26,067, 26,066 टू 26,067 का लेवल दिख सकता है। मार्केट 9 डेमा के बहुत ऊपर है। अगर निफ्टी 50 की ही बात करूं तो 9 डेमा के बहुत ज्यादा ऊपर है। अब आप कुछ लोग कहेंगे 9 डेमा का है, 9 डेमा कम्स एट अराउंड 26,075, 76। तो अगर कोई भी 26,100, 26,075 तक का कोई डिप आए तो आनंद ही आ जाए। बुल्स के लिए तो वो आनंद की घड़ी होगी। हाँ, जो ऊपर से शॉर्ट करके बैठे होंगे उनको वहां पर क्या करना चाहिए वो आप खुद समझदार ही हैं। एनीवेज, बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। क्या ये फिर से नया ऑल टाइम हाई लगाएगा? शुक्रवार को भी इसने ऑल टाइम हाई लगाया था, शुक्रवार को भी इसने ऑल टाइम हाई लगाया था। और हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने मेरे को बकायदा कमेंट करके, मैसेज करके ये बताया है कि भाई इसमें एक स्पिनिंग टॉप कैंडल, डोजी कैंडल, एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी है शुक्रवार वाले दिन। बिल्कुल बनी है साहब, बिल्कुल बनी है। ऑल टाइम हाई भी इसने लगाया उसी दिन और डोजी कैंडल भी बनी है, कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों, जब हम बुलिश मार्केट में होते हैं, 9 डेमा के ऊपर होते हैं, तो किसी डिप की वेट करते हैं। ठीक है, रिवर्सल आ भी जाए तो भाई 9 डेमा कहां बैठता है? 9 डेमा बैठता है 59,227, जहां पे अभी हम क्लोज हुए हैं 59,752। इससे कम से कम भी अगर आप देखोगे तो कम से कम 500 पॉइंट नीचे आपको 9 डेमा मिलता है। तो अगर वहां तक की कोई गिरावट आ जाए, कोई डिप आ जाए, तो अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट अबाउट इट। बट एनीवेज, जब हम लेवल्स की बात करते हैं अपसाइड पे, अब हम तभी सोचेंगे अपसाइड के बारे में जब हम ऑल टाइम हाई दैट इज 59,897, 59,897, जो कि ऑल टाइम हाई भी है और शुक्रवार का हाई भी है, इसके ऊपर चलेंगे, टिकेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल आ सकता है हमारा 60,000 का। 60,000 के ऊपर निकले तो 60,140, 60,140, एंड above that we might be able to see 60,276, 277, 60,276 से 277 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड, अगर हमने पिछले दिन का लो काट दिया दैट इज 59,598, 59,598, तभी हम आज डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। और उसके नीचे हमारे को एक बार को 59,501, 59,500, 501 का लेवल बहुत अच्छा सपोर्ट रह सकता है। लेकिन अगर वो टूट गया तो उसके नीचे हमको 59,388, 59,388, 59,388 मिल सकता है। और अगर वो भी टूटा तो 59,227। और मैंने अभी आप लोगों से क्या बताया? 59,227 क्या है? दैट इज दी 9 डेमा। 9 डेमा मैं यहाँ पे अपने चार्ट पे मार्क भी कर ही लेता हूँ। 59,227। तो अगर कोई डिप मिले 59,227 तक का तो सोने पे सुहागा जैसी बात हो जाएगी। आइए बात करते हैं सेंसेक्स पर और उसके बाद निफ्टी मिड कैप और फिर निफ्टी पर भी हो जाएगी बातचीत। सेंसेक्स याद रखना कि भाई ऑल टाइम हाई है इसका 86,055, 86,055, 85,706 पर क्लोज है। 85,969, 85,970 पे हमारा हाई था शुक्रवार का। सो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू द हाई ऑफ फ्राइडे। 85,970 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 85,970 अगर ब्रीच करता है तो उसके बाद हमारे को लेवल जो मिल सकता है वो मिल सकता है 86,055 का, 86,055। दैट इज द ऑल टाइम हाई फॉर BSE सेंसेक्स। उसके ऊपर निकले तो 86,192, 86,192, 193 का लेवल दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड, अगर हमने 85,577 के नीचे जाना शुरू किया, 85,577 के नीचे, जो कि पिछले दिन का लो है, पिछले दिन का लोएस्ट पॉइंट है 85,577, वो अगर टूटता है, अब ये भी याद रखना कि ये एक अच्छा सपोर्ट भी हो सकता है, तो उसके नीचे हमको 85,473, 85,473 का लेवल दिख सकता है।
I think 85,473 should act as a very very good support. And if that also gets breached, अगर वो भी टूटा तो 85,298, 85,298 का वैसे लेवल है, लेकिन अगर 85,298 टूट गया तो भाई 9 डेमा का है हमारा 85,232 पर, 85,232 85,232 पर हमारा 9 डेमा स्थित है ऑन व्हाट, ऑन BSE सेंसेक्स। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर कोई 9 डेमा तक का डिप मिले 85,232 तक का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रह सकता है। बात होगी अब मिड कैप निफ्टी की भी। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो निफ्टी मिड सिलेक्ट में हमको 14,043.70 का क्लोज मिला है शुक्रवार वाले दिन। आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा? कुछ लोगों ने मेरे को कहा साहब इसमें देखो रेड कैंडल बन गई है, वीक हो गया। कहाँ वीक हो गया यार, ये कहाँ से वीक लग रहा है लोगों को? पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आती कि लोगों को ये कहाँ से वीक लग रहा है। ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लगे जा रहे हैं, फिर भी लोगों को ये वीक लग रहा है। पिछले दिन का लो नहीं काट रहा, फिर भी लोगों को ये वीक लग रहा है मिड कैप निफ्टी। एनीवेज 14,095 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 14,095 क्या है? फ्राइडे का हाई, ना सिर्फ फ्राइडे का हाई बल्कि ऑल टाइम हाई। 14,095 के ऊपर निकले तो हमारे लिए लेवल खुल जाएगा 14,122, 14,122 का। और अगर वो भी तोड़ते हैं तो उसके बाद लेवल है 14,154, 14,154, एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,188, 190, 14,188, 14,190। डाउन साइड जब तक हम 14,026 के नीचे नहीं जाते, 14,026 ये क्या है जी? 14,026 पिछले दिन का लो है। जब तक उसके नीचे नहीं जाते डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,991, 13,991 दिख सकता है। उसके नीचे गए तो 13,948, 13,948, एंड इफ वी आर एबल टू ब्रीच दैट ऑल्सो, अगर उसके नीचे भी चले गए तो एक बार को तो 13,930, 13,931, जो कि हमारा 9 डेमा है। क्यों इंपॉर्टेंट है 9 डेमा? कि अगर वहां तक का कोई आए डिप तो वो एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब बात होगी फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो 27,890, 27,890 का इसका हमको क्लोज देखने को मिला है। अब इतना याद रखिएगा कि इस पे 9 डेमा का है 27,696, 27,700 तक का कोई डिप, 27,696 तक का कोई डिप जो है एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जा सकता है कि भाई 9 डेमा आ गया, वहां से एक बार को कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम कर सकता जरूर है। बट ये डेमास जब हम देखते हैं तो यू शुड ऑलवेज लुक एट देम ऑन क्लोजिंग बेसिस। एनीवेज 27,990 जो कि शुक्रवार का हाई था, इसके ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे, जब तक हम नहीं टिकेंगे, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 27,990 के ऊपर निकले तो 28,055 ऑल टाइम हाई बृहस्पतिवार को लगा था, थर्सडे को। 28,055 के ऊपर निकले तो 28,110, 28,110 ये लेवल अपसाइड पे आ सकते हैं। डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 27,868 पिछले दिन का लो है। जब तक ये कटेगा नहीं डाउन साइड के लिए, हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके नीचे लेवल आ सकता है 27,802, 27,802, वो भी कटता है तो 27,740, 27,740, और अगर 27,740 भी कट गया डाउन साइड पे तो दोस्तों 27,696, 27,696, और मैंने क्या बताया 27,696 क्या है? 9 डेमा सपोर्ट, यानी ऑलमोस्ट 27,700 के आसपास हमारे लिए निफ्टी फिन सर्विस में अच्छा सपोर्ट बना हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे जी आपने FIIs और DIIs का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स नहीं बताया, तो खैर बता देता हूँ। FIIs का अगर डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को FIIs बाय करके गए हैं, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स को ये बेच के गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी इन्होंने बेचा ही है, और दोस्तों निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को और निफ्टी NXT 50 के फ्यूचर्स को भी ये बेच के ही गए हुए मार्केट में दिखाई पड़ते हैं। तो यानी खरीदारी अगर फ्यूचर्स में कहीं हुई है तो वो बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ही हुई है, और आप देख ही रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, हर रोज नए ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम हाई लग रहा है। आज अगर कोई
बड़ा गैप अप हो तो मैं शॉर्ट करने का विचार कर रहा हूं क्या? नहीं विचार नहीं है। अगर कोई गैप डाउन हो तो क्या शॉर्ट करने का विचार है? बिल्कुल भी नहीं है। फिर तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी डिप एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे मैं सोचूंगा, बट जब मैं ये बात कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे डिप को बाय करने की सोचूंगा, साथ में ये भी रखो कि अपना स्टॉप लॉस भी हमको पता होना चाहिए। वेयर इज अवर स्टॉप लॉस? मे बी 20 पॉइंट्स, 25 इन निफ्टी 50, मे बी 60 to 70 और मे बी 80 पॉइंट्स इन सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी। तो ऐसे ही आपको हर इंडेक्स का पता होना चाहिए कि कहाँ से बाइंग, कहाँ से सेलिंग, या फिर क्या आपके स्टॉप लॉसेस हैं, उन पर हमेशा फोकस रखा कीजिए। दोस्तों 8 तारीख से जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है वो फुल हो चुका है। ठीक है जी, वो लगभग नहीं, अब तो फुल हो चुका है। उसके लिए कल तो मारामारी थी, सीट्स बढ़ा भी थी, अब नहीं बढ़ेंगी, हो चुका है फुल। ठीक है जी। अब इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि फ्री सेशंस क्रिप्टो के ऊपर ज़रूर होते हुए दिख रहे हैं। इस हफ्ते में भी, यानी कि कल भी फ्री सेशन हुआ है। तो जिन्होंने लाभ लिया बहुत अच्छी बात है। अगला फ्री सेशन देखते हैं कि अगले हफ्ते करेंगे या उससे अगले एक हफ्ते बाद करेंगे, बट लाइकली ये 8 तारीख से पहले ही होगा, क्योंकि 8 तारीख से तो फिर मेरे पास समय नहीं रहेगा। तो अगर आपने अभी तक क्रिप्टो करेंसी में अपना अकाउंट नहीं खुलवाया है तो तुरंत हमारे डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो से जाकर लिंक दे रखा है, वहाँ से अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। नहीं तो आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, जो कि डिस्क्रिप्शन पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, वहाँ पर आप उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं क्रिप्टो लिख के, तो आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी अकाउंट ओपनिंग का भी, और अगर आप अकाउंट ओपनिंग जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जूम लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जब हमारी सेशन होगा तब का, और आपको ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कर सकते हैं बातचीत। उम्मीद करता हूँ वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जसीरत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुडे, बाय बाय।